सुग्रीव को आज्ञा से वानर सेना ने रात में ही जलती हुई मशालें लेकर लंका पर धावा बोल दिया। द्वार रक्षक प्राण लेकर भागे। बंदरों ने लंका में घुसकर रावण के हाथी खानों और घुड़सवारों में आग लगा दी। अन्न के भंडारों में भी आग लगा दी, घर घर में आग लगा दी। आग की लपटें आकाश चूमने लगीं। उनका प्रतिबिंब जो समुद्र में पड़ा तो वह भी लाल हो गया। वानर सेना के सामने जो भी पड़ा मारा गया। कंपन, प्रजंग, यूपाक्ष और कुंभ आदि राक्षस भी मारे गए। कुंभ को मरा देखकर उसका भाई निकुंभ सुग्रीव पर टूट पड़ा। तभी हनुमान आ गए, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान ने गर्दन मरोड़कर उसे भी मार डाला। मारकाट मचाकर वानर वीर अपने पड़ाव को लौट आए। अगले दिन रावण ने खर के पुत्र मकराक्ष को युद्ध के लिए भेजा। श्रीराम और मकराक्ष का बाण युद्ध होने लगा। वे एक दूसरे के बाण काटकर अनायास ही गिरा देते। अवसर पाकर श्रीराम ने मकराक्ष के धनुष को काट दिया और उसके रथ को नष्ट कर दिया। तब वह शूल हाथ में लेकर दौड़ा। राम ने उसे भी बाणों से काट डाला। अब वह निःशस्त्र था। घूंसा तानकर राम की ओर दौड़ा। राम ने उसकी छाती में अग्नि बाण मारा। लोहे के किवाड़ की भांति उसका वक्ष फट गया। बची खुची राक्षस सेना लंका में घुस गई। अब रावण के पास एक ही वीर लंका में बचा था, वह था इंद्र को जीतने वाला मेघनाद। उसने मेघनाद को बुलाया और उसकी बड़ाई करके युद्ध के लिए भेजा। रणक्षेत्र में न जाकर मेघनाद अपनी यज्ञशाला में गया और होम करने लगा। देवदानवों को प्रसन्न कर रथ में बैठ वह युद्ध भूमि में आ गया। उस समय उसके मुख पर सूर्य के समान तेज था। मंत्र शक्ति से वह अदृश्य होकर बाण बरसा रहा था। राम लक्ष्मण का एक भी बाण उस तक न पहुंचता था। उसके पास से कोई आवाज भी न आती थी, इसलिए शब्दभेदी बाण भी उसका कुछ न बिगाड़ सकते थे। राम लक्ष्मण घायल हो गए और वानर वीर हताश। श्रीराम के रोक देने से लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया। लंका के दुर्ग में घुसकर मेघनाद पश्चिमी द्वार से फिर निकल आया। अब की बार उसके रथ में सीताजी बैठी दिखाई दी। मेघनाद ने म्यान से तलवार निकाली और रथ में बैठी सीता को बाल पकड़कर नीचे घसीट लिया और तलवार से उनका सिर काट दिया। तब उसने हनुमान से कहा, अपनी आंखों से देख लो, जिस सीता के लिए तुम लड़ रहे हो उसको मैंने मार दिया। सीता वध का समाचार पाकर श्रीराम और लक्ष्मण भी रोने लगे। इतने में महात्मा विभीषण पहुंच गए। उन्हें मेघनाद की माया का पता था। उन्होंने कहा, रघुनंदन, जिस सीता का वध मेघनाद ने किया है वह माया की थी, हमारी देवी सीता न। उन्होंने यह भी बताया कि इस समय मेघनाद निकुंजिला देवी के मंदिर में यज्ञ कर रहा है। यदि उसका अनुष्ठान पूरा हो गया तो वह किसी के मारे न मरेगा। हे महाबाहु, मेरे साथ लक्ष्मण को तत्काल भेजिए, जिससे हम उस यज्ञ से उठाकर युद्ध के लिए विवश कर दें। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण युद्ध के लिए तैयार हुए। उन्होंने राम के चरण छूकर कहा, आज मैं आपकी कृपा से मेघनाद को अवश्य डॉट मार डालूंगा। कोई भी उसे न बचा सकेगा। वानर सेना के साथ विभीषण के पीछे लक्ष्मण चल दिए। वानर और भालू राक्षस सेना पर टूट पड़ी। लंकापुरी में हाहाकार मच गया। निकुंभिला के सामने मेघनाद से तब न रहा गया। वह यज्ञ छोड़कर युद्ध के लिए चल दिया। लक्ष्मण विभीषण के बताए हुए स्थान पर बरगद के नीचे मेघनाद के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में मेघनाद का रथ वहां आ गया। विभीषण को देखकर वह समझ गया कि लक्ष्मण को सारा भेद उन्हीं ने बताया है। वह विभीषण को बुरा-भला कहकर लज्जित करने लगा, आप मेरे पिता के सगे भाई हैं। लंका में ही जन्म और बड़े हुए। आपको समझना चाहिए था कि अपने अपने ही होते हैं। दूसरे श्रेष्ठ होने पर भी अपने नहीं हो सकते। आप देशद्रोही हैं।
आपके अलावा लंका का भेद जानने वाला वहां कौन था? आप ही लक्ष्मण को यहाँ ले आए हैं। लक्ष्मण और मेघनाद में युद्ध छिड़ गया। उनकी बाण वर्षा देखकर रोए खड़े हो जाते थे। विभीषण बराबर लक्ष्मण का उत्साह बढ़ा रहे थे। वानरों को भी उन्होंने बढ़ावा दिया और कहा, मैं ही इसे मारता पर मेरा भतीजा है। लक्ष्मण के हाथों आज अवश्य यह मरेगा। तुम राक्षसी सेना पर टूट पड़ो। लक्ष्मण ने मेघनाद का कवच काट दिया और मेघनाद ने लक्ष्मण का। तब लक्ष्मण ने उसके सारथी को मार डाला। मेघनाद रथ भी हाँकता और बाण भी छोड़ता। तब बंदर मेघनाद के रथ के घोड़ों पर चढ़ गए और घूसों की मार से उन्हें गिरा दिया। अब वह लंका से दूसरा रथ लाकर युद्ध करने लगा। लक्ष्मण ने मेघनाद के धनुष को काट दिया। उसने दूसरा धनुष उठाया, लक्ष्मण ने उसे भी काट दिया। तब वह तीसरा धनुष लेकर युद्ध करने लगा। वह अब हिम्मत हार रहा था। इतने में विभीषण ने अपनी गदा से मेघनाद के रथ के चारों घोड़ों को मार दिया। मेघनाद ने रथ से कूदकर विभीषण पर शक्ति प्रहार किया। लक्ष्मण ने उसे बीच में ही काट दिया। अब लक्ष्मण ने विश्वामित्र के दिए ऐन्द्रास्त्र को धनुष पर रखा और कान तक खींचकर उसे छोड़ दिया। मेघनाद का सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। लक्ष्मण को आगे कर विभीषण श्री राम के पास पहुंचे और लक्ष्मण के पराक्रम की बात उन्हें बताई। श्री राम ने लक्ष्मण को गले से लगा लिया और उनकी प्रशंसा की। श्री राम बोले, अब हमारी विजय निश्चित समझो। लंका का असली योद्धा मारा गया। वानर सेना में लक्ष्मण की जय जयकार होने लगी।